मान लिया अगर कैराना, बागपत, मुजफ्फरनगर अगर यहाँ भी लोकदल नहीं लड़ेगा तो क्या पूरब में जाके लड़ेगा? और चौधरी साहब को हम ये कहेंगे 7 सीटें जो हमें मिली हैं, 7 की 7 सीटों पर हमें कोई कैंडिडेट इंपोर्ट नहीं करना है समाजवादी पार्टी से, हमें अपने कैंडिडेट लड़ाने हैं, राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट लड़ने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है और राष्ट्रीय लोकदल में अगर कोई जो है टिकट के लिए कह रहा है और किसी ने पिछले 2 साल से मेहनत की है तो वो नवाज़िश आलम है। मैं समझता हूं कि अभी अफवाहें हैं कि भाई यहां से ये लड़ रहा है, यहां से वो लड़ेगा, वहां से वो लड़ेगा। अभी ना कोई सीटों का ये तय हुआ है कि भाई किस सीट पे कौन लड़ना है। आज कांग्रेस से बात चल रही है और मेरा दिल अंदर से गवाही देता है। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये हमारे नवाज़िश भाई जो है कैराना से चुनाव लड़ेंगे। और आप तो उन लोगों में हैं, मैं समझता हूं कि जो पार्टी का टिकट चौधरी साहब से के साथ बैठकर तय कराने का काम आप लोग करें, क्योंकि 7 सीटें हमें पता चला है कि जो है गठबंधन में हमें मिली हैं और ये सच्चाई है। अगर इन 7 सीटों पर भी हम लोग नहीं लड़ेंगे तो और कहां लड़ेंगे? और ये सीटें मान लिया अगर कैराना, बागपत, मुजफ्फरनगर अगर यहां भी लोकदल नहीं लड़ेगा तो क्या पूरब में जाके लड़ेगा? और मुझे बड़ी खुशी है कि आपका जो कद रहा है, आपका जो इतना लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है, आप राज्यसभा में रहे, आप लोकसभा में रहे, आप विधानसभा में कई बार रहे हैं और कोई एक सीट से नहीं रहे हैं, अलग अलग सीटों से जो है आप विधायक रहे, आपके बेटे विधायक रहे। और आपकी तो वो मिसाल है कि 2006 में निर्विरोध गढ़ी पुख्ता इतना बड़ा नगर पंचायत का चेयरमैन आपने यहां से बनाया है। ऐसी मिसाल मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी कहीं आसानी से मिलेगी नहीं। हम सब लोग दिल से आपके साथ हैं। आपने 2022 में पार्टी के लिए दोनों जिलों में, चाहे जिला शामली हो चाहे जिला मुजफ्फरनगर हो, आपने हर सीट पर हर कैंडिडेट के लिए राष्ट्रीय लोकदल के लिए मेहनत की है और उसी का नतीजा ये है कि इन दोनों जिलों में हम कितने मजबूत रहे हैं। और कोई पार्टी के लिए नहीं, गठबंधन के लिए की। आप देखिए शामली का तो ऐसा हुआ कि 3 की 3 जो है विधानसभा की सीट हम जीते हैं। और आप तो उन लोगों में हैं, मैं समझता हूं कि जो पार्टी का टिकट चौधरी साहब से के साथ बैठकर तय कराने का काम आप लोग करें। और ये मैं समझता हूं कि अभी अफवाहें हैं कि भाई यहां से ये लड़ रहा है, यहां से वो लड़ेगा, वहां से वो लड़ेगा। क्योंकि 1 हफ्ते पहले हम चौधरी साहब से मिले थे तो चौधरी साहब भी हमें बता रहे थे और आज भी कांग्रेस के साथ मीटिंग चल रही है। अभी ना कोई सीटों का ये तय हुआ है कि भाई किस सीट पे कौन लड़ना है। ये सिर्फ लोकल जो है यहाँ पर ये अफवाहें इस तरह की चलती हैं। और मैं आपसे दरखास्त करता हूं एमपी साहब, अभी ऋषिराज जी भी कह रहे थे कि आप ये 28 तारीख की मीटिंग कैंसिल करिए। अभी तो गठबंधन में बैठ के सीटें तय होनी हैं। आज कांग्रेस से बात चल रही है और मेरा दिल अंदर से गवाही देता है। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये हमारे नवाज़िश भाई जो है कैराना से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल पे ये सीट रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है और राष्ट्रीय लोकदल में अगर कोई जो है टिकट के लिए कह रहा है और किसी ने पिछले 2 साल से मेहनत की है तो वो नवाज़िश आलम है। और ये हमारा गठबंधन है, हमें इसमें भी बहुत मजबूती के साथ, जहां समाजवादी के कैंडिडेट होंगे, हम समाजवादी पार्टी के लिए भी उतनी ही मेहनत से जो है लड़ाई लड़ेंगे, उनके लिए भी उसी मेहनत से काम करेंगे जिस तरह से हम लोकदल के कैंडिडेट का काम करेंगे। और जहां कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे गठबंधन में, हम कांग्रेस के कैंडिडेटों के लिए भी इसी तरीके से काम करेंगे। और एमपी साहब, आप कोई कमजोरी वाली बात मत समझिए, आप बहुत मजबूत आदमी हैं, आप में बहुत हौसला है और हम सब लोग
मिलकर, अभी वाजिद भाई को कह रहे थे संगठन के लोग, हम विधायक हैं, हम मिलकर चौधरी साहब से जाकर आपके लिए, अपने लोकदल के लिए, और चौधरी साहब को हम ये कहेंगे 7 सीटें जो हमें मिली हैं, 7 की 7 सीटों पर हमें कोई कैंडिडेट इंपोर्ट नहीं करना है समाजवादी पार्टी से, हमें अपने कैंडिडेट लड़ाने हैं, राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट लड़ने हैं, और इंशाल्लाह राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के कैंडिडेटों की कामयाबी यहां से होगी। और देखें, राष्ट्रीय लोकदल तो ऐसा दल है, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी, मेरी उनसे इत्तेफाक से परसों भी बात हुई थी, वो इस चीज को कह रहे थे कि अभी कुछ तय नहीं हुआ, और कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर तो हमारे मजबूत गढ़ हैं, यहां हम नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा, ये सच्चाई है। और देखो, हमें उनके फैसले के साथ रहना है, जिस तरीके से वो करेंगे, जो बैठकर तय होगा, और मुझे उम्मीद है पूरी कि तय हमारे लिए और हमारे हक में होगा। और देखो, नेताओं को बहुत सोचना पड़ता है।